नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के दौरान सतर्क रहने को कहा। देश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी से सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 7,60,000 हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने ईसरदा बांध परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बरसात पाली के बाली में दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू जन अनुशासन लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता, कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ई-संजीवनी ऐप के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आप MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतें। राज्यों को कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के साथ ही विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वास्तविक स्थिति के आकलन के आधार पर ही प्रतिबंध लागू करने या छूट देने का फैसला किया जाए। देश में कोविड मरीजों की संख्या में और कमी आई है और अब ये घटकर 7,60,000 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,753 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 97,743 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कोविड से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,86,78,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.16% हो गई है। राज्य में आज कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब सक्रिय रोगियों की संख्या 3,451 रह गई है। देश में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में टीकाकरण के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके लगाने का काम हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले में आज 59 स्थानों पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीके लगाए गए। जिला मुख्यालय पर आज व्यापारियों और दुकानदारों के लिए लगातार दूसरे दिन विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 400 सीएचसी को आधुनिक करने के साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की केंद्रों पर उचित संख्या में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टर शर्मा आज हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के पल्लू क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और थिराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के वर्चुअल लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं बशीर अहमद कपरी राजस्थान बागमेर मिठड़ी से। कोरोना वायरस जारी है, उसके लिए जरूरी इत्तला है कि हाथ धोना, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी और साबुन से हाथ धोना और कोई भी भीड़ वाली जगह से जाने से परहेज रखना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। कोरोना के कारण इस बार सभी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिलों में अधिक से अधिक लोगों को योग के लिए प्रेरित करने और योग के फायदों के बारे में आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद विभाग में विशेष अधिकारी डॉक्टर मनोहर पारीक ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में इस बार योग के साथ रहो, घर पर रहो थीम पर लोगों को वर्चुअल माध्यम से घर पर ही योगाभ्यास करवाया जाएगा। हमारे जितने भी मीडिया हैं उनके माध्यम से हम देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति घर पे रह करके 21 जून को अपना 7 बजे से जो पहले हम योगाभ्यास कार्यक्रम चलाते थे वो योगाभ्यास घर पे ही करें। तो सबसे कि हम इस बार कोई भी योगाभ्यास कार्यक्रम बाहर या सार्वजनिक रूप से आयोजन करने के निर्देश नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक जिले स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हमारे अधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें योग संबंधित प्रश्नोत्तरियां हैं, योग संबंधी वेबिनार हैं, योग संबंधी सेमिनार हैं जो ऑडियो उसके माध्यम से करवा रहे हैं। उसमें जो हमारा 45 मिनट का जो प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास भी इसके माध्यम से ही करवाया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से भी देश में 75 सांस्कृतिक स्थलों पर योग दिवस मनाया जाएगा, जहां 45 मिनट योग और इसके बाद 30 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। राजस्थान में इसके लिए 4 स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उदयपुर का शिल्पग्राम, कुंभलगढ़ दुर्ग और डीग महल चुने गए हैं। योग दिवस पर डाक विभाग भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रदेश के सभी जिलों में इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। बीकानेर में आज से 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम शुरू हुए। बूंदी के जिला आयुर्वेद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने सभी लोगों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए इस बार की थीम है घर पर ही रहें और घर पर ही योग करें। ये कोरोना संक्रमण काल में जब मानवता को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी करी उस पर भी नंबर 1 पर घर पर ही आधा घंटा योग और प्राणायाम करना था। क्योंकि सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिससे योग और प्राणायाम से अपनी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, मानसिक तौर पर स्वस्थ भी रह पाएंगे और बीमारी से भी बच पाएंगे। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही इस दौर में एकमात्र विकल्प रहा है और प्राकृतिक तौर पर यह बढ़ती है तो और भी अच्छी है। वैक्सीनेशन दूसरा तरीका है इसी। तो हम सब संकल्प लेंगे कि 21 जून से हम नियमित तौर पर योग और प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
राज्य सरकार ने ईसरदा बांध परियोजना के लिए 4,058 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। परियोजना के तहत आगामी 15 दिन में मेन लाइन का कार्य शुरू हो जाएगा। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने बताया कि पहले चरण में 350 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डालने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डैम का काम करीब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और अभी इसी बजट के अंदर 4,058 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी थी बजट घोषणा में, और उसकी अभी फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होगी, उसकी टीएस जारी होगी और मैं समझता हूं कि विद इन 1 मंथ इसके टेंडर लग करके बहुत तेजी से इसका काम चालू हो जाएगा और अति शीघ्र दौसा को ईसरदा का पानी मिलेगा। भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विभिन्न जिलों से आए कुछ अनाथ बच्चों के साथ आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि प्रदेश भर में बहुत सारे अनाथ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार की पालनहार योजना के तहत भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की तर्ज पर इन बच्चों को आर्थिक संबल दिए जाने की मांग की है। डॉक्टर मीणा के सीएम हाउस पहुंचने के कुछ देर बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वार्ता के लिए पहुंचे और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद डॉक्टर मीणा का धरना समाप्त हुआ। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों की अवधि में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से अनेक सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके संचालन में लोकसभा ने कार्य उत्पादकता में नए रिकॉर्ड स्थापित किए और वित्तीय सुधारों तथा अनुशासन पर बल देकर 400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी की। श्री बिरला को 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर दौसा में एनएसयूआई की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया। करौली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गोधा का आज जयपुर में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना तथा जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित श्रेणी के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए दोबारा मौका दिया गया है। ये अभ्यर्थी 21 जून से 5 जुलाई तक पूर्व में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। और अब मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर जिलों से गुजर रही है और इसके आगे बढ़ने की गति थोड़ी धीमी रहने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा के दानपुर में 84 मिलीमीटर और पाली के बाली में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा के बागीदौरा, घाटोल, छोटी सरवन सहित कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर और कई अन्य जिलों में आज मौसम सुहावना बना रहा और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज उदयपुर तथा कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा जोधपुर तथा बीकानेर संभागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के दौरान सतर्क रहने को कहा है। देश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी से सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 7,60,000 रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य सरकार ने ईसरदा बांध परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की है और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश पाली के बाली में दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।